बंगाल की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, दूसरे राज्यों की, जहाँ पे गैर भाजपा सरकार है वहीं पे ईडी जा रही है, तो सिर्फ संयोग मात्र ही है क्या? देखिए, ये संयोग नहीं है। जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ जांच है, जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ जांच होना स्वाभाविक है। अनेकों वर्षों तक भारतवर्ष में ये सवाल उठते थे और साधारण लोग ये सवाल पूछते थे कि ये वीआईपी कल्चर इस देश में क्यों है। नेताओं के घर से अगर करोड़ों खरबों रुपए निकलते हैं तो आखिरकार उनकी जांच क्यों नहीं होती है? ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को एक लॉन्ग रोप दिया जाता है, एक लंबी रस्सी छूट की दी जाती है? आज वैसी परिस्थिति नहीं है। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे कोई भी राज्य हो, अगर वहाँ किसी के घर से रेड में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं और यदि कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का संज्ञान मेरिट के आधार पर लिया है, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेगी। किसी प्रकार का रोक टोक सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। इसका जवाब तो ममता जी देंगी। स्वाभाविक रूप से ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि 4 दिन हो गए हैं, बंगाल में मंत्री रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस प्रश्न के लिए, मगर यह प्रश्न का एड्रेस गलत है। बंगाल में ममता जी से यह सवाल आपको पूछना पड़ेगा। सीएम ने चुनौती दी है और ऐसा उनका आरोप था, विपक्ष को कमजोर करने के ईडी के छापे करवाए जाए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो आप कोशिश ही करेंगे कि देखिए, आपको क्या लगता है कि जो पकड़ा जाएगा, आज तक ये ब्रह्मांड का कानून है, जब कोई पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो वो क्या बोलेगा? हाँ मैंने चोरी की थी, वो मैं पकड़ा गया। वो तो यही बोलेगा ये साजिश है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो दूध का धुला हूँ, ये मुझे कमज़ोर करने के लिए साजिश हो रही है। ये तो अनंत समय से ऐसे ही चल रहा है। मगर आप बताइए, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए पकड़े जाएं तो क्या उसकी पूछताछ ना हो? अगर कोई 5,000 करोड़ रुपए के गबन के केस में लिप्त है, ये विषय सर्वोच्च न्यायालय तक गया हुआ है, तो क्या उसके ऊपर एक ये केस चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं। सर, आपको लगता है लेकिन जितने नहीं करे पूछताछ जो हो रही है, ताकि देश की जनता भी जान सके पूछताछ क्या रही है और सोनिया गांधी जवाब क्या दे रही है? नहीं, मैंने आपको कहा अभी, हम तो चाहते हैं कि सोनिया जी जाके कन्फेशन करें, वो आज खुलासा करे कि किस प्रकार से ये पूरा गबन हुआ 5,000 करोड़ रुपए का, और किस प्रकार से इस गबन में कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। बिल्कुल कैमरे पे आप लोग चलाएंगे, आप लोग तो खुद ही, जब सोनिया जी ये सब बोलेंगे आप लोग कहाँ छोड़ेंगे? आप लोग ये पूरा कन्फेशन स्टेटमेंट चलाएंगे। वो ईडी कार्यालय में जब पूछताछ हो रही है वहाँ लगाने के लिए जो भी उत्तर सोनिया जी देंगी वो बाहर भी आके कैमरे के सामने दे सकती हैं, वो बता सकती हैं कन्फेस करके कि क्या क्या कैसे कैसे ये षड्यंत्र हुआ था, वो खुद बता सकती है, आप लोग चला देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा और भी बहुत सारे घोटाले जिस पर अगर मामले दर्ज हैं वहाँ पर पूछताछ क्यों नहीं करती? हिम्मत है तो पूछताछ करें, ये सीएम कह रहे थे। देखिए, ईडी और सीबीआई इत्यादि के अधिकारी गली गली में घूम रहे हैं। ये हम और आप जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने कोई गबन और भ्रष्टाचार नहीं किया, वो तो माइक्रोस्कोप लगा के, दूरबीन लगा के देखते नहीं हैं कि गली में ईडी वाले घूम रहे हैं कि नहीं। मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो जरूर दूरबीन लगा के देखते हैं कि ईडी वाले कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आत्मग्लानि है। वो जानते हैं कि इस नए भारत में एक न एक दिन पकड़ा जाना है, और शायद इसीलिए भूपेश बघेल जी जो है दूरबीन लगा करके देख रहे हैं कि कौन सी गली से ईडी वाले गुजर रहे हैं। अगर उनका चित्त साफ है तो आराम से गहरी नींद में वो सो सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। घपला किया है तो डरना पड़ेगा। सर, आपको लगता है लेकिन For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28